आसिम मुनीर जो गया है इस वक्त तेहरान, आप रावलपिंडी में करना क्या चाह रहे हैं एट द ईव ऑफ द विजिट ऑफ आसिम मुनीर टू तेहरान? कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको और हमें नहीं बता रही। दोस्तों, खबर यह आ रही है और यह भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इतनी पिकअप नहीं करी है, लेकिन कुछ कुछ अखबारों ने इसके बारे में ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे इसको चलाया है। और बात यह है कि ये जो मेका डिफेंस पैक्ट है, यानी कि तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, इन तीनों ने मिलकर इनवाइट किया है ईरान को कि आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो खबर है इसका इतना डिस्कशन भी नहीं हो रहा है, लेकिन बात यह है कि आज मंडे है और आज आसिम मुनीर तेहरान में होंगे। अब दो तीन कारण हैं, मैं पूरा का पूरा आपको डिकोड करके आज बताऊंगा कि यह खबर कहां से आई, क्यों आई और क्या यह सच है, क्या यह झूठ है और इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ऐसा है कि सुन्नी ज्यादा हैं, मुसलमानों में सुन्नी की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है और शियाओं की तादाद कम है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दिस, मतलब जो सच है वो ये है कि जितने भी सुन्नी देश हैं वो मिलके ना इजराइल का बाल बांका कर पाए, ना अमेरिका को कुछ बोल पाए। और जितने भी ये सुन्नी अरब देश हैं, ये ज्यादा से ज्यादा इनकी अमेरिका से बहुत अच्छी बनती है। वो मुंह पे बोलें ना बोलें, पब्लिकली अमेरिका को क्रिटिसाइज करें ना करें, लेकिन उनकी बनती बहुत है अमेरिका से, क्योंकि जॉइंट इंटरेस्ट्स हैं, कॉमन इंटरेस्ट्स हैं। ईरान एक शिया मुल्क है और ईरान ने यूएस से लड़के दिखाया। क्या ईरान जीत गया? आई डोंट थिंक सो। इस लड़ाई में ईरान की जीत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका की हार हो गई। और जैसा मैं कई बार पहले बोल चुका हूं, अमेरिका ईरान से नहीं हारा, अमेरिका अपने राष्ट्रपति से हार गया। अमेरिकन मिलिट्री के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं, ईरान की सोच वहां तक नहीं है जैसे हथियार उनके पास आज की तारीख में। लेकिन जब आपका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जैसा हो तो हार फिर आपकी किस्मत में लिखी है। जैसा मैंने बोला ना कि अमेरिकन जो हैं वो लड़ाई हारे, लेकिन वो ईरान से नहीं हारे। अमेरिकन आर्मी, अमेरिकन नेवी, अमेरिकन मरीन्स, अमेरिकन एयरफोर्स लॉस्ट दिस वॉर टू डोनाल्ड ट्रंप, देयर ओन प्रेसिडेंट। अच्छा, अब यह बात है कि ईरान को इनवाइट करो, ईरान को मेका डिफेंस पैक्ट का एक अहम हिस्सा बनाओ। यह बात क्या है दोस्तों? मुझे लगता है काफी हद तक यह मामले को मैनेज करने का एक तरीका है और उसके भी दो तीन वजूहात हैं। देयर आर 2-3 फैक्टर्स बिहाइंड दिस एंटायर स्टेटमेंट कि हाँ हम कंसिडर कर रहे हैं। ईरानी भी कह रहे हैं हम कंसिडर कर रहे हैं, वहीदी कह रहा हम कंसिडर कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग, वी आर लुकिंग इनटू इट। फैसला नहीं किया लेकिन हम बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में। ये क्या मामला है दोस्तों? जैसा मैंने बोला कि सुन्नी तादाद में बहुत ज्यादा है, शिया बहुत कम है, लेकिन जो पूरी मुस्लिम दुनिया है, जो उम्मा है, जो स्ट्रीट में लोग हैं, जो सड़क पे आम मुसलमान चलते हैं, उनके लिए बन गया ईरान हीरो। ईरान ने वो करके दिखा दिया जो लोगों ने ख्वाब में नहीं सोचा था। अंदर से किलसते थे, अंदर से कुड़ते थे, अंदर से परेशान होते थे, लेकिन किसी ने करके नहीं दिखाया। ईरान ने करके दिखा दिया। ईरान जीता नहीं, लेकिन ईरान हारा भी नहीं, और इसलिए ईरान जीत गया। आप समझ रहे हैं? ईरान जीता नहीं जैसे आप और मैं जीत समझते हैं ना, जिसको आप और मैं जीत समझते हैं, वैसे ईरान नहीं जीता। लेकिन अगर कोई देश ये कहे कि साहब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपनी पूरी जान झोंक दी और फिर भी हम खड़े हुए हैं, आपने घर बर्बाद कर दिया हमारे, आपने सुप्रीम लीडर मार दिया, उसका खानदान को तबाह कर दिया, आपने हजारों लोग मार दिए, लेकिन ईरान फिर भी खड़ा है और ये ईरान की जीत है। ये मानना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा। एक मुस्लिम पावर, राइट, अब जिसको सपोर्ट भी सुन्नी कर रहे हैं, एक मुस्लिम पावर जिसको सुन्नी सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि शिया है। ये एक नया फिनोमेना है, ये एक नया फिनोमेना है और ये फिनोमेना कभी देखा नहीं गया पहले। बिकॉज ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री और वो शियाइज्म फॉलो करते हैं। दैट पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ इस्लाम ईरानी फॉलो करते हैं और बाकी लोग नहीं करते हैं। और इनकी लड़ाई 1400 साल से चलती चली आ रही है, ये कोई नई लड़ाई नहीं है। उसके बावजूद अगर ज्यादातर सुन्नी जो सड़क पे चलते हैं, जो कॉमन मुसलमान है, वो कहता है कि यार इन्होंने वो कारनामा करके दिखा दिया जो हमने सोचा नहीं था, किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, तो ये बड़ी बात है। और ये जो चीज है दोस्तों, ये डराती है, ये हर एक सुन्नी शासक को डराती है। और इस डर का मूल कारण है कि जो सपोर्ट बेस था उनका, सपोर्ट बेस किसी और के फेवर में हो गया। इसलिए अब इनकी मजबूरी हो गई है कि चलो ईरान से बात करो। अच्छा, जो आसिम मुनीर पहुंचा है तेहरान बातचीत करने के लिए, अब ये बात कह रहे हैं कि नहीं साहब, ये जो पूरी लड़ाई है, ये जो पूरा हुथियों का मामला है, या फिर जिस तरीके से बाब अल मंदेब ब्लॉक हो रखा है और हॉर्मुज ब्लॉक हो रखा है, उसके पीछे देखिए इसका कोई लेना देना नहीं है आसिम मुनीर से। ना आसिम मुनीर कुछ कर सकता है। अमेरिका ने एक ऐसी हवा में एक तुक्का मारा था, वो तुक्का फेल हो गया। मैं इस्लामाबाद टॉक्स की बात कर रहा हूं। अमेरिका ने तुक्का ऐसी हवा में चलाया कि पाकिस्तान कुछ कर लेगा, इसने चूरन खिलाया आसिम मुनीर ने।
कि मेरे बड़े अच्छे रिलेशनशिप कुछ नहीं, ये तेल की स्मगलिंग करता है ईरानियों के साथ। आसिम मुनीर तेल का व्यापार करता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के साथ। ये आप स्क्रीन पे अपने आर्टिकल देख सकते हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा। बेसिकली ही इज डूइंग स्मगलिंग। मैं इसको स्मगलिंग क्यों कह रहा हूं? स्मगलिंग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसी आसिम मुनीर ने जाके वहां पे वादे किए थे। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपको तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपसे तो बेहतर लीडर नहीं है इस दुनिया में। आपने वफादारी की कस्में डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाई। अमेरिका, जिसका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उसने सैंक्शन लगाया ईरान के ऊपर कि ईरान का तेल कोई नहीं खरीदेगा, और आप धंधा कर रहे हैं तेल का। यानी कि आप अमेरिका को धोखा दे रहे हैं। आपको अमेरिका से लड़ना है, बिल्कुल लड़िए, आपको बिल्कुल लड़ना है, अमेरिका से लड़िए, लेकिन किसी से वादा करना फिर वादा खिलाफी करना, वादा करके वादा खिलाफी करना, यह कौन सी बात? तो आसिम मुनीर जो गया है इस वक्त तेहरान, वो ये सारे के सारे मामले, एक तो अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, दूसरी चीज वो भीख मांगने गया है ईरान से कि तुम्हें खुदा का वास्ता है सऊदी अरब पे अटैक मत करना। क्योंकि अगर तुम लोग सऊदी अरब पे अटैक कर दोगे, ठीक है, हुतियों से करवा लो थोड़ा बहुत, वो सब ठीक है, वो चंगा, लेकिन अगर तुम लोगों की फौज ने डायरेक्टली अटैक कर दिया, तो अब क्योंकि ये मैका अकॉर्ड है, ये दुनिया के सामने आ चुका है यार, ये तुर्की आ चुका है, उसमें पाकिस्तान आ चुका है, यू अंडरस्टैंड, उसमें सऊदी अरब आ चुका है। अब आप किसी एक पे हमला करेंगे तो माना जाएगा कि तीनों पे हमला है, और वो कहते हैं आपका और हमारा बॉर्डर मिल रखा है, और पाकिस्तान के अंदर एक सॉलिड शिया पॉपुलेशन है। अगर पाकिस्तान घुस जाता है इस लड़ाई के अंदर मजबूरन, अगर ईरान अटैक कर देता है सऊदी अरब, और सऊदी अरब पाकिस्तान से कहता है कि तूने तो साइन करा है, आजा मैदान में, और अगर पाकिस्तान को आना पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, यह सिविल वॉर इतना ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि यह सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी ईरान का साथ दे रहा है। मैंने आपको बताया ना। अभी दोस्तों हाल फिलहाल खबर आई, अभी लेटेस्ट, कि आर्टिकल 245 ऑफ द पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिवेट कर दिया है रावलपिंडी में। अच्छा, 3 कंपनीज वहां पे फौज की लगाई हैं, 3 कंपनीज। एक कंपनी में, एक राइफल कंपनी में तकरीबन 125 लोग होते हैं, मोटा मोटी बता रहा हूं आपको, कहीं ज्यादा कहीं कम, अब मोटा मोटी एट एन एवरेज 125 लोग। 125 में से भी 70-80 ही अवेलेबल होते हैं। कोई कोर्सेज पे गया है, कोई छुट्टी में गया है, किसी की अटैचमेंट है, कोई टेम्परेरी ड्यूटी पे गया है, और ये सारी फौजों में होता है, ये सारी फौजों में होता है। अगर आपसे बोले कि 120 लोग होते हैं एक कंपनी में, 120 लोग एक राइफल कंपनी में होते हैं, तो 120 के 120 आपको कभी नहीं मिलेंगे वहां पे, कभी नहीं। या तो यूएन मिशन है, या सियाचिन जा रहा है, कुछ है, तब वो कहीं और से लेकर उसको पूरा करते हैं। उतने लोग कभी भी अवेलेबल नहीं होते। अगर मैं बोलूं कि 850 लोग होते हैं बटालियन में, वो कभी 850 आपको नहीं मिलेंगे। आप मुझसे लिख के ले लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, होता ही नहीं है, क्योंकि 10 काम और होते हैं, तो ट्रूप्स कभी यहां पे कभी यहां पे, तो एक्चुअल वहां पे नहीं मिलता है। चलो मैं ये कहता हूं कि 120 के 120 आ गए, 3 राइफल कंपनी, यानी कि मोटा मोटी 360 लोग। 360 लोग रावलपिंडी, जो कि हेडक्वार्टर है पाकिस्तान आर्मी का, जहां पे जीएचक्यू है, जो कि एक शहर नहीं, एक फौजी छावनी है अपने आप में, उसके लिए आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 245 एक्टिवेट करना पड़ा। भाई अगर 2-3 कंपनियां दाएं बाएं करनी है ना, वो तो ब्रिगेड कमांडर कर देगा। 2-3 कंपनियां दाएं बाएं करनी है, वो तो ब्रिगेड कमांडर या डिव कमांडर कर देगा। आपको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 245 को एक्टिवेट करना पड़ा है? मैं ये समझना चाहता हूं, व्हाई डू यू नीड टू एक्टिवेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? आप करना क्या चाह रहे हैं रावलपिंडी में? आप रावलपिंडी में करना क्या चाह रहे हैं एट द ईव ऑफ द विजिट ऑफ आसिम मुनीर टू तेहरान? दिस इज माई मेन क्वेश्चन। दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी का जो 10 कोर है ना, दैट इज बेस्ड आउट ऑफ रावलपिंडी। 10 कोर की नफरी, यानी कि 10 कोर के लोग, जीएचक्यू की नफरी, वहां पे रेंजर्स हैं। ठीक है, मैं पुलिस की बात ही नहीं कर रहा, मैं रेंजर्स इसलिए कह रहा हूं बिकॉज रेंजर्स आर ऑफिसर्ड बाय पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी के ही जो अफसर हैं वो जाके रेंजर्स को चलाते हैं, राइट? आपकी ऑलरेडी इतनी फौज है, आपको ये 360 लोग क्यों चाहिए? आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको और हमें नहीं बता रही, और हमें बताए ना बताए पाकिस्तानियों को नहीं बता रही। हमें तो क्यों ही बताएगी, ये पाकिस्तानियों तक को नहीं बता रही है। जस्ट इमेजिन, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल को एक्टिवेट किया जाता है, और वो एक्टिवेशन ऐसा होता है कि साहब हम 3 कंपनियां मूव कर रहे हैं, 3 कंपनियां मूव, उसका पाकिस्तान के उससे क्या लेना देना है? व्हाट डज द मूवमेंट ऑफ 3 राइफल कंपनीज हैव टू डू विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? उनका मतलब क्या है? जैसा मैंने बोला, 3 कंपनियां, ब्रिगेडियर को मूव कर देगा, जो ब्रिगेड कमांडर होगा,
लोकल कमांडर कैन मूव 3 कंपनीज, आओ इधर जाओ, कहानी खत्म। पूछने की जरूरत ही नहीं है उसको किसी से। डिव कमांडर को बता देगा सर मैं ये कर रहा हूं, सिट में चला जाएगा, दैट्स इट। या मॉर्निंग या इवनिंग रिपोर्ट में चला जाएगा सर मैंने ये कर दिया, कहानी खत्म। वो डिव कमांडर भी नहीं पूछने वाला उससे। बेसिकली क्या है कि पाकिस्तान को इस वक्त डर है, आसिम मुनीर को डर है। आपको याद है वो इमेज, आसिम मुनीर बैठा है, सामने कोर कमांडर बैठे हैं और वहां पे बुलेट प्रूफ शीशा बीच में लगा हुआ है, याद है वो इमेज? दोस्तों यही बता रहा हूं, ये कुछ करने वाले हैं या इनको किसी चीज का डर है कि हम ये करेंगे तो ये होगा। इसलिए इन लोगों ने पूरी की पूरी ये जो पूरा मामला है ना कि हम ईरान को इन्वॉल्व करेंगे और मेका डिफेंस पैक्ट में, पहले क्यों नहीं करा आपने? अचानक आपको क्यों ध्यान आया? दोस्तों फिर इनको डर किस चीज का है आपको पता है? डर उनको रप्चर का है, डर इनको फ्रैक्चर का है। और ये जो रप्चर, ये जो फ्रैक्चर है, ये शिया सुन्नी वाला फ्रैक्चर नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी भी मुसलमान से बात करेंगे वो आपको एक बात तो बता देगा, उसकी राय, अगर वो सुन्नी है और उसकी शिया के बारे में कोई राय है तो वो अलग बात है, अगर कोई शिया है और उसकी सुन्नी के बारे में राय है वो अलग बात है, लेकिन कुरान के अंदर शिया सुन्नी का कोई मेंशन नहीं है। ये बाद में हुए थे, शिया सुन्नी का कुरान के अंदर कोई मेंशन नहीं है, ठीक है? अब मैं आपको ये बताता हूं कि क्यों डरे ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। 3 कंपनी तक महदूद नहीं है, ये और जगह भी होने वाला है, पर रावलपिंडी क्योंकि इनका गढ़ है उसको सेव करना है। एक्चुअली बात यह है दोस्तों कि अगर ये लड़ाई हाथ से निकल जाती है, पाकिस्तान को इस लड़ाई में पड़ना पड़ेगा, ठीक है? वहां पे तुर्की जो है वो इजराइल के साथ भिड़ा हुआ है। इजराइल ने सीरिया के अंदर बमबारी कर दी क्योंकि उसको लगा कि यहां पे टर्किश ट्रूप्स आने वाले, उसने पहले ही ठोक दिया, जैसा कि इजराइल करता है। इजराइल ने ठोक दिया उसको। ये कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो अब अपने लोगों को शांत करने के लिए, जैसे कि आपने देखा कि मेजर गौरव आर्या का रिएक्शन मक्का डील के ऊपर और जनरल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर, मेजर गौरव आर्या को काफ़ी खदशात हैं क्योंकि एक के बाद एक मुस्लिम ममालिक मक्का डील साइन कर रहे हैं और मक्का डील से पाकिस्तान का दिफा भी एक के बाद एक मजबूत होता जा रहा है और ये बात मेजर गौरव आर्या को बर्दाश्त नहीं हो रही है। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर दीगर मुस्लिम ममालिक को एक पेज पर ला रहे हैं जिसमें उन्होंने मक्का डील साइन करने के लिए ईरान को भी दावत दी, जिसके लिए जनरल आसिम मुनीर खुद तेहरान पहुंच गए। और ये देखकर भारतीय मीडिया को तो मिर्चें लगी हैं और मेजर गौरव आर्या को काफ़ी परेशानी होने लगी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद एक ममालिक पाकिस्तान का साथ क्यों देते जा रहे हैं। अगर आप भारतीय मीडिया का रिएक्शन पाकिस्तान पर देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।